नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 138 यानी चेक बाउंस के केस में लीगल नोटिस के बारे में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ज़्यादा हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। बहुत सिंपली हम कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास जैसे कि कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ क्वेरीज भी आई हैं लीगल नोटिस को लेके, तो उसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, जिसके मैंने पहले बताया। बहुत जल्दी हम बस ये जो लीगल नोटिस है या जो नोटिस है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर है, जब आप 138 के अंदर यानी चेक बाउंस का कोई केस फाइल करते हैं तो आप एक लीगल नोटिस देते हैं, उसी के बारे में हम बस कुछ बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 138 के बारे में सबको पता है कि चेक, जब कोई चेक देता है और वो चेक बाउंस हो जाए तो वो एक ऑफेंस है। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जब कोई चेक बाउंस होता है तो कंप्लेंट फाइल करने से पहले आपको, जिसने आपको चेक दिया है, उसको आपको एक नोटिस देना पड़ता है कि 15 दिन के अंदर भैया मेरे चेक का जो पैसा है, जो चेक अमाउंट है, वो आप उसे दे दो, नहीं तो फिर मैं केस फाइल करूँगा। अब जो ये नोटिस है, तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि जनाब क्या मैं ये जो नोटिस है वो वकील के थ्रू ही कराऊँ, यानी मतलब एडवोकेट के थ्रू कराना ज़रूरी है, या मैं खुद से एक लेटर लिख के उसमें डिमांड मांग कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। तो मैंने कहा कि सिंपली है, आप ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं है कि एडवोकेट के थ्रू ही लीगल नोटिस भेजना चाहिए। हाँ, वो एडवाइजेबल है, क्योंकि देखिए कानून के बारे में जो एडवोकेट होता है, काउंसिल होता है, उसको ज़्यादा थोड़ी नॉलेज रहती है, तो वो उन चीज़ों को जो बारीकियाँ उनको ध्यान रखते हुए एक नोटिस फ्रेम करता है। हालांकि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपने खुद से भी लेटर लिख के नोटिस के तौर पे कि भाई आपने मुझे चेक दिया था, ये चेक इस के लिए दिया था, ये लेन देन था और चेक जो हो गया बाउंस, अब मेरे पैसा दे दो, तो वो जो नोटिस है वो डिफेक्टिव नहीं होता। यानी कि एडवोकेट के थ्रू देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है। मैं एडवाइजेबल है क्यों, मैं बताता हूँ। जब आदमी अपने आप से नोटिस देता है तो उसके अंदर वो कुछ चीज़ें, गलतियाँ कर बैठता है, जिससे कि नोटिस जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपने किसी से लेने हैं 5 लाख, चेक था 3 लाख का, अब चेक हो गया बाउंस। तो आपने नोटिस के अंदर उठा के डाला कि भाई मेरे को तूने 5 लाख रुपए का लेन देन था, 5 लाख रुपये तुम्हें देने हैं, तेरा चेक बाउंस हो गया, मुझे 5 लाख रुपये दो। अब यहाँ पे चेक अमाउंट कितने का था? 3 लाख का। नोटिस में डिमांड कितने गई है? 5 लाख रुपए की। तो नोटिस हो गया ना डिफेक्टिव, क्योंकि जो चेक अमाउंट है उससे आप ज़्यादा नहीं मांग सकते। लेकिन इसमें भी एक और चीज़ है, इसमें भी एक और पेच है। अगर किस हाल में जब आप चेक अमाउंट से ज़्यादा कुछ अमाउंट मांगते हैं और फिर भी नोटिस डिफेक्टिव नहीं होता है। देखिए स्क्रीन पे आपको सामने सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, वो आ रही होंगी। इनको इन्हीं में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसे कि आप जब क्लेम करते हैं, मान लीजिए जैसे ये एग्जांपल को हम लेके चलते हैं, 5 लाख वाला 3 लाख का चेक था, आपने डाला, आपने उसके साथ डाला कि भाई ये जो चेक अमाउंट है 3 लाख रुपए, ये तो मुझे आप दो। नहीं दोगे तो जो मेरे लीगल जो कॉस्ट है या जो इंटरेस्ट है, जो एडिशनल और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, कि नहीं दोगे तो मुझे मेरा जो खर्चा होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने 15 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो, या जो मेरा कॉस्ट लगा है वो आप मुझे दे दो। उस केस में अगर आप इंसिडेंटल या एडिशनल क्लेम, जो कि आपकी कॉस्ट, खर्चा, जो एक्सपेंसेस हुआ है, अगर वो आप मांगते हैं, तब नोटिस डिफेक्टिव नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि जब एडवोकेट जब नोटिस फ्रेम करता है तो एडवोकेट को तो ये सब नॉलेज है कि मुझे इस नोटिस के अंदर कितना क्लेम मांगना है, चेक अमाउंट है। हाँ, उसके अलावा मैं, जैसे अब आप एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस हो जा रहे हैं तो आपके उनको फ़ीस दी होगी, आप उस फीस का खर्चा उसके अंदर जोड़ सकते हैं कि भाई ये भी आपको पे करना पड़ेगा। आपने 15 दिन के अंदर नहीं दिए, आपको इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का आप एक अमाउंट जो भी आपको लगता है वाजिब, आप वो मांग सकते हो। उससे नोटिस डिफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि आपने जो चेक अमाउंट है, एक्चुअली आप चेक अमाउंट मांग रहे हो, उसके बाद आप इंसिडेंटल या एडिशनली जो क्लेम आपका खर्चा हुआ है या कॉस्ट हुआ है, या उसके हिसाब आपको लीगल केस करना पड़ेगा, पैसा नहीं दे रहा तो वो भी मैं आपसे वसूलूंगा, वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट है ये आप मांग सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आप चेक अमाउंट मांगते हैं, उसके अलावा आप एडिशनल या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मांगते हैं, तो जो लीगल नोटिस है
वो डिफेक्टिव नहीं होता। ये हाल फिलहाल में एक उड़ीसा हाई कोर्ट की भी जजमेंट है जिसमें उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को ही कोट करते हुए, साइट करते हुए ये फैसला दिया कि अगर कोई एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस क्लेम करता है लीगल नोटिस के अंदर तो वो नोटिस डिफेक्टिव नहीं होता। तो आज हमने दो बातें जानी। पहले कि लीगल नोटिस जो है या नोटिस जो है वो एडवोकेट के थ्रू भेजना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप खुद से भी भेज सकते हैं, लेकिन आप नोटिस भेजते समय बातों का ध्यान रखें। आप नोटिस 138 का जो नोटिस है ना, उसके अंदर आपको पूरा जो फैक्ट्स है ना, बोलते हैं ना वो कच्चा चिट्ठा लिखना, सब कुछ वो ज़रूरी नहीं होता। आप सिंपली ले सकते हैं ये चेक मेरे को दिया था आपने, मेरे को इतने पैसे देने थे, वो चेक बाउंस हो गया, अब ये जो चेक अमाउंट है आप मुझे दे दो 15 दिन के अंदर, नहीं दोगे तो मैं केस फाइल कर दूंगा। तो वो भी काफ़ी सफिशिएंट है। आप पूरा कहानी लिखने की अगर आपको नहीं आ रही, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग देखिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एडवोकेट के पास जाना, या उनका इतना नहीं होता कि वो फ़ीस कर पाएँ। वो अपने आप से पहला कोशिश करते हैं कि नोटिस मैं भेज देता हूँ, अगर केस फाइल होगा तो मैं एडवोकेट के पास जाऊँगा ही, क्या पता मुझे नोटिस देने से पैसे ही मिल जाए। तो अब आप ये नोटिस आप भेज सकते हैं, लेकिन बातों का ध्यान रखें। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी मेरी 138 की जो वीडियोस हैं वे सारी तो नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे मेरा तो आपको सारी वो वीडियोस पता चल जाएंगी। मैंने फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ वीडियोस के लिंक इसमें डाले हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियोज़ भी तो देखनी है 138 के ऊपर। अगर ये अच्छी लगी तो धन्यवाद।